अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन है लेसन नंबर 6 एंड इस लेसन में हम पढ़ेंगे दास परफेक्ट। दास परफेक्ट जर्मन लैंग्वेज के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है जो कि हम स्पीकिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसको यूज़ ही कब करते हैं। तो परफेक्ट टेंस को हम तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उस बात के बारे में जो हो चुकी हो, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, जैसे मैंने खाना खा लिया, मैं सुपरमार्केट गई थी, ठीक है, हम सैर करने के लिए गए थे। तो ये वो काम हैं जो कि हो चुके हैं, तो उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। एंड परफेक्ट टेंस जो है वो ओरल लैंग्वेज के अंदर, जर्मन लैंग्वेज में, ओरल बोलने के लिए, स्पीकिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, जबकि रिटन फॉर्म में हम प्रेटेरिटम टेंस को यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम परफेक्ट टेंस बनाते किस तरह से हैं। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए दो हेल्पिंग वर्ब हैं, ज़ाइन एंड हाबेन। ज़ाइन एंड हाबेन जो है प्लस पार्टिसिप स्वाय, वर्ब का जो पार्टिसिप स्वाय है वो फॉर्म यूज़ करनी है, पार्टिसिप स्वाय फॉर्म यूज़ करनी है हमने। जैसे कि फारन जैसे कि सेंटेंस हैं, फारन की गे फारन, एसन की गे गेसन, गेन की गे गंगन। ठीक है, तो ये पार्टिसिप स्वाय फॉर्म होती है। एंड इसी वर्ब के मुताबिक वर्ब से रिलेटेड जो कुछ वर्ब्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ज़ाइन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ये फिक्स होते हैं, ये हमने याद रखने होते हैं। तो किसी के साथ हम ज़ाइन जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और किसी के साथ हाबेन। जैसे कि सेंटेंस में सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट एंड सेकंड पे आया क्या, हेल्पिंग वर्ब, एंड देन पार्टिसिप स्वाय इश हाबे गेगेसन। एंड एसन गेगेसन जो है उसके साथ जो है वो हाबेन जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो इश के साथ जो है वो कॉन्जुगेशन आएगी हाबे, इश हाबे गेगेसन। इसी तरह इश बिन नाक फ्रंकफर्ट गेफारन, फारन से गेफारन पार्टिसिप स्वाय एंड गेफारन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो ज़ाइन यूज़ होता है। ये हमने फिक्स होता है, हमने याद रखने होते हैं। तो ज़ाइन के साथ, ज़ाइन का जो इश के साथ कॉन्जुगेशन है वो होती है बिन, तो आएगा इश बिन नाक फ्रंकफर्ट गेफारन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट में जब यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कहें इश लेजे आइन बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ तो मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है। एंड अगर हम कहें कि मैंने किताब पढ़ी या पढ़ ली तो उसके लिए मतलब ये जो वो काम है जो हमने कर लिया, तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। हम क्या कहेंगे, इश हाबे आइन बुक गेलेजन, इश हाबे आइन बुक गेलेजन। लेजन का पार्टिसिप स्वाय जो है वो गेलेजन यूज़ होगा एंड गेलेजन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है हाबेन। एंड हाबेन की कॉन्जुगेशन इश के साथ क्या होगी, हाबे, इश हाबे आइन बुक गेलेजन। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है वी आर लेर्नेन डोइच, वी आर लेर्नेन डोइच, हम जर्मन सीख रहे हैं। तो सीख रहे हैं ये हो रही है प्रेजेंट की बात, और अगर हम कहें कि हमने जर्मन सीख ली या सीखा तो क्या होगा, उसके लिए हम परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। वो काम है जो हमने कर लिया तो उसके लिए परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। Wir haben Deutsch gelernt, wir haben Deutsch gelernt। lernen था सीखना, ठीक है, तो lernen की जो पार्टिसिप स्वाय फॉर्म है वो क्या है, gelernt। gelernt के साथ haben जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो होगा wir haben Deutsch gelernt। अब हम देखेंगे कि रेगल मेसिक वर्बन में हम परफेक्ट टेंस को यूज़ कैसे करते हैं। पहले हमने सीखा कि परफेक्ट टेंस होता क्या है, बनाते कैसे हैं। अब हम सीखेंगे कि उनको रेगल मेसिक में कब यूज़ करते हैं एंड इरेगुलर वर्ब्स जो है उन रेगल मेसिक वर्बन में एंड ट्रेन बा वर्बन में, यानी कि सेपरेबल वर्ब्स में हम कब यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेगल मेसिक वर्बन। रेगल मेसिक वर्ब होते हैं रेगुलर वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो कि कॉन्जुगेशन के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स। जैसे कि माखन है तो इश माखे, डू माक्स्ट,
ठीक है। तो ये जो है रेगुलर वर्ब्स हो जाते हैं। और इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करते। जैसे कि एसन है तो इश, एसे, डू, ईस्ट हो जाता है, उसके स्टम के अंदर चेंजिंग आ जाती है, रूट के अंदर ही चेंजिंग आ जाती है, एंडिंग जो है। जबकि रेगुलर जो वर्ब्स होते हैं उनमें एंडिंग चेंज होती है, एंड जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके स्टेम में भी चेंजिंग आ जाती है, वावल्स में चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। एसन से ई की जगह पे आई, इश, ए से डू, ईस्ट आ जाता है, आई डबल एस टी, ईस्ट, डू, ईस्ट। तो ये इरेगुलर वर्ब हैं। तो जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनमें कॉन्जुगेशन का रूल ये होता है कि जाइन प्लस हाबन एंड गे, पार्टिसिप स्वाय के अंदर जो एंडुंग है वो हो जाती है टी। जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनमें पार्टिसिप स्वाय की एंडुंग जो है वो टी होगी। जैसे कि सेंटेंस है जी हाबन आलेस रिश्टिक गेमाक्ट, तो टी एंडुंग आई गेमाक्ट, जी हाबन आलेस रिश्टिक गेमाक्ट। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है एया हार्ट फील फॉर द प्रूफुंग गेलेंट, एया हार्ट फील फॉर द प्रूफुंग गेलेंट। इस तरह रेगलमेसिक वर्बन की थर्ड एग्जांपल है Wir haben am Bahnhof gewartet, Wir haben am Bahnhof gewartet। अब हम देखेंगे उन रेगलमेसिक वर्बन यानी कि इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स जो हमने कहा कि वो वर्ब्स होते हैं जिनकी जो स्टम होती है वो भी चेंज हो जाती है कॉन्जुगेशन के दौरान, जो कॉन्जुगेशन के रूल को फॉलो नहीं करते, जिनकी स्टेम में भी एंडुंग के अलावा स्टेम में भी चेंजिंग आ जाती है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, जो पार्टिसिप स्वाय है उसकी एंडुंग जो है वो en होगी। जैसे कि लेजन है, लेजन जो है वो इरेगुलर वर्ब है तो उसकी एंडुंग गेलेजन है, en आएगा एंडुंग में। Er hat die Zeitung noch nicht gelesen, Er hat die Zeitung noch nicht gelesen, इसने अभी तक अखबार नहीं पढ़ा। इस तरह सेकंड एग्जाम्पल है Gestern Abend habe ich Fern gesehen, Gestern Abend habe ich Fern gesehen। Ich habe das nicht verstanden, Ich habe das nicht verstanden, मुझे ये बात समझ नहीं आई। तो verstanden जो है, verstehen जो है वो क्या है, रेगुलर वर्ब है, तो इसकी पार्टिसिप स्वाय में एंडुंग जो है वो en होगी, verstanden। अब हम देखेंगे ट्रेनबावर्बन। ट्रेनबावर्बन यानी कि सेपरेबल वर्ब्स जिनमें प्रीफिक्स जो है वो अलहदा हो जाता है वर्ब का, जैसे कि आइन काउफन, ठीक है, आइन लाडन। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके प्रीफिक्स जो हैं जब हम उनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो उनके प्रीफिक्स अलहदा हो जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस का परफेक्ट बनाने के लिए रूल ये है कि उनका जो प्रीफिक्स एंड जो वर्ब है उनके दरमियान में आ जाता है गे। जाइन उडा हाबन प्लस प्रीफिक्स देन गे एंड देन जो है वो रेगुलर वर्ब है तो टी एंडुंग होगी, एंड इरेगुलर वर्ब है तो en एंडुंग होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने काउफैन लिया, काउफैन वर्ब है तो काउफैन जो है वो रेगुलर वर्ब है, इसीलिए इसके लास्ट पे एंडुंग जो है वो टी आएगी। एंड आइन काउफैन हो गया ट्रेनबावर्ब, तो आइन काउफैन के दरमियान में गे आ जाएगा, आइन और काउफैन। आइन प्रीफिक्स है, काउफैन वर्ब, और आइन और काउफैन के दरमियान क्या आ जाएगा, गे, तो हो जाएगा आइन गे काउफ्ट, ठीक है, आइन गे काउफ्ट। Ich habe heute eingekauft, Ich habe heute eingekauft। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Ich bin um 10:15 in Berlin angekommen, Ich bin um 10:15 in Berlin gekommen। Ich habe meine Kinder abgeholt, Ich habe meine Kinder abgeholt। Today question,
आज का क्वेश्चन जो है वो ये है आपका हाउस ऑफ गाबे है कि वास haben Sie heute gemacht। आज आप लोगों ने क्या किया था। इस सवाल के बारे में आप लोगों ने परफेक्ट में सेंटेंसेस बनाने हैं एंड अपनी प्रैक्टिस करनी है एंड वो सेंटेंसेस जो है वो मुझे कमेंट्स में कमेंट करने हैं। तो मैं आप लोगों की जो है वो करेक्शन ताकि कर सकूं और इस तरह से आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।